ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया था समझ में, टाइम नेगेटिव होगा तो ऐसा करके। ठीक, तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूं जल्दी से। क्या सिखाया था यहाँ? x इज इक्वल टू 0, मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड x इज इक्वल टू प्लस ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उसी को क्या बोल रहे थे? एम्पलीट्यूड। यहाँ क्या था? x इज इक्वल टू माइनस है, ये याद है। इस जगह के लिए बच्चा एसएचएम का इक्वेशन क्या बनाया था? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, याद है सबको? इस वाले के लिए क्या बनाया था? x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। और कुछ लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? क्या लिख सकता हूँ? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, याद है क्या? अरे इसी को तो कन्वर्ट करके साइन 90 प्लस थीटा ऐसा लिखा था। उसी तरह यहां पे भी लिख सकते हैं। यहां क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। कैसे बताना पड़ेगा, या अकल आ चुकी है? अरे जैसा एम्पलीट्यूड होता है वैसे ही क्या बना लो नीचे। देखो ये जरूरी नहीं है कि आपको बनाना है, मतलब अगर आपको याद है कि 90, 180, 270, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तुम्हें ये समझ में आता है? यहां से आ गया तो कितना बन रहा था? फेस कितना बन रहा था? 90, याद है? फिर वापस गए तो ऐसे आए तो। अच्छा तो इसका आंसर बताओ, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? मैं वैसे ही पूछ रहा हूं। मैंने कहा एक पार्टिकल मीन पोजीशन पे, उसका डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है। तो मुझे बताइए कि इस पॉइंट पे के लिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या बनेगा? डायरेक्शन ये है, क्या होगा? बोलो बोलो। अबे गंवारो, यहाँ पे प्लस ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ क्या होगा? बाकी चाहो तो कॉमन सेंस से कर सकते हैं क्या? अच्छा देखो, मेथड से भी देख लो। अपन रेफरेंस किसको ले रहे थे? यहां से इधर वाले को लिया था ना, प्लस ए साइन ओमेगा टी। राइट साइड के लिए किधर बोला था गिराने के लिए? ऊपर लेफ्ट साइड के लिए, ऐसा बताया था क्या? तो इनिशियली अगर ब्लू वाले को ड्रॉप करोगे तो कहां गिरेगा? इस जगह पे। और जब ये वाला डायरेक्शन दिख रहा, मतलब ऐसे घूम के आया है। अब घूम के आया, इसका मतलब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था वो ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे ऐसे कहाँ आ चुका है? यहाँ कुछ समझे क्या? अरे इस डायरेक्शन के लिए बच्चा ये ऐसे गया, फिर वापस आया। तो ये वाले डायरेक्शन के लिए क्वेश्चन पूछा था ना। तो अगर आप सर्कल पे देखोगे तो यहां से कहाँ आ चुके हो? तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे आ चुके हैं। फिर इसको अगर ऐसे करके ड्रॉप करोगे लेफ्ट साइड के लिए, लोअर वाले पे, तो ये रेफरेंस अपन किसको ले रहे थे? यहां से भी मान रहे ना, पॉजिटिव एक्स वाले से। तो ये सॉरी वाई, तो वाई से यहाँ पे एंगल कितना बन गया? तो कहोगे सर 180 डिग्री, या फिर पाई बोल सकते हैं। तो इक्वेशन लिखते तो कैसे लिखते? तो तुम बोलते सर एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। नहीं आया समझ में? अरे पाई नहीं, गुजर चुका है ना। तो अब बताओ ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई क्या होता है? माइनस ए साइन ओमेगा टी। कुछ समझे क्या? अरे 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट ना, तो नेगेटिव ही रहेगा। आता है समझ में? मान लो बच्चे अगर यहाँ का पूछा होता तो इस जगह का सेम प्रोसेस से कर सकते हैं क्या? मान लो अगर मैं इस पॉइंट का पूछता कि बताओ यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा एसएचएम का, रेफरेंस इसी को ले रखा है, तो यहां से ऐसे ड्रॉप कर दूं क्या? कहाँ पे ये गिरेगा? इस जगह पे गिरेगा। अब बताओ यहां से देख के, इनिशियल ये वाला था ना, ये वाला, तो यहां से घुमा दो पूरा ऐसे करके। कुछ समझे क्या? ये वाला देखो, दूसरा कलर कर देता है, ये वाला। कुछ है क्या समझ में? कितना हुआ? 90, 90 और 90, 270 हुआ। तो इस वाले के लिए क्या लिखते? सर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 270। कुछ समझे क्या? अरे स्टार्टिंग ये था ना, और कहाँ जा चुके हो? घूम के यहाँ जा चुके हैं ना। कुछ समझ गए क्या? सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ? 270 पे चेंज होता है ना, साइन किस में जाता है? कॉस में ना। तो यहां अपने आप क्या बन जाए? माइनस ए कॉस ओमेगा टी। अब देखो, मैं तो इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या हो? बोलो 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 बोलो। हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव ही रहेगा। साइन है ना, फोर्थ में साइन है। वाह रे वाह, वाह। तो हम अब देखो मेहनत नहीं करेंगे, तुम्हें याद रहना चाहिए। नहीं, अब ऐसे घुमा के थोड़ी देखोगे।
यहां का क्या याद कर लिया? अभी तो चल रहा है, बंद होगा तो देख लेंगे, फिर भी दे दीजिए। अरे आज देर तक पढ़ना है ना, तो अस्त्र तैयार रहना चाहिए ना। चलो, तो अब याद ही रख ले क्या? यहां के लिए बोलो ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। इधर का बोलो, डायरेक्शन ऐसा है, सेंस ऐसा है, सेंस ऐसा है। और इधर वाले में माइनस ए कॉस ओमेगा टी, और ये सेंस रहा तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है? इसी जगह का वेलोसिटी एक्सेशन आराम से लिखा जा सकता है क्या? अरे ये x का है ना बच्चा, तो v के लिए एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो v के लिए सेम क्या आएगा बोलो? ए ओमेगा क्या माइनस, अरे cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? Sin। कुछ आ रहा है, बढ़िया। चलो, अब आगे बढ़ सकते हैं, याद हो गया होगा। इधर a/2 पे 30, a/√2 पे 45, √3/2 a पे 60। अब याद रखो, याद रखो, याद रखो। बढ़िया। चलो, इतनी खामोशी क्यों भैया, बताओ। हाँ, अरे पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इज इक्वल टू -a2, ऐसे खींच दूं क्या? तो बताओ यहाँ x कितना बच्चा, यहाँ x कितना? देखो इसके बाद कोई क्लास नहीं है, तो अगर आज मेरे पास खुंदस निकालने का पूरा पूरा मौका है, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इज्जत से 3:30-4 बजे तक बिठा दूंगा। फिर से 600 खर्च होंगे, आज सस्ता खर्च करेंगे, समोसा खिला के फिर 4-5 बजे तक बिठा दूंगा। समझ गए? तो जो टाइम मेरा तुम्हें समझाने में ना जाए और इधर जाए, तो चॉइस आज तुम्हारी है। पीछे तो कोई क्लास है नहीं जो मुझे कोई परेशान करेगा, तो लास्ट रखने के पीछे ये मेरा षड्यंत्र था आज का, सारी खुंदस निकालने का। ठीक है, चलो x0, और ये क्या रहा? x इज इक्वल टू, अब बोलो क्या बोला है? द टाइम टेकन इट टू गो फ्रॉम जीरो से, मतलब x इज इक्वल टू 0 से कहां पे जाना है? a/2 इधर कहीं होगा क्या? क्या तुम देख के आंसर बोल पाओगे? अच्छा पहले देखो, 0 से a/2 जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है, और टू गो फ्रॉम a/2 से a जाने में टाइम कितना लग रहा है? कुछ समझ में आया क्या? अरे एक पार्टिकल को बेटा सेंस ऑफ मोशन इस तरफ है, अरे इस तरफ है, यहां से यहां गया तो कितना टाइम लगा, और यहां से यहां टाइम गया तो कितना लगा? तो आधा टाइम अगर मतलब a/2 t1 में किया, तो अगला वाला भी बराबर में करेगा। क्या बात कर रहे हो, आधा अगर टी1 में, तो बाकी आधा वैसे करेगा। किसका कहानी चलेगा? फेज का ना? क्या मुझे टी1 निकालना आता है बोलो? अब तो याद है बेटा, a/2 मतलब कितना डिग्री? 30। याद हुआ क्या? a/2 पे 30, a/2 पे मतलब जब ये यहां से यहां पहुंचा तो उसका फेज कितना है? 30 ना? तो t1 इक्वल टू बोलो 30 t1 अपॉन, बहुत टफ है सवाल, काट भी नहीं पाओगे, औकात से बाहर है तुम्हारे। कितना आया? t1/, ठीक है। अगला बोलो, एक सेकंड चुप रहना, तू बताएगा। हाँ नहीं नहीं, वो तेरे बगल वाला, दूसरा बोल t2 के लिए, a/2 से ये आंसर बता क्या लिखूंगा। चल खड़ा हो जा, अरे खड़ा हो जा, और वैसे ही खड़ा रहना जब तक बोलू ना। जब समझ में आ जाएगा बोलना हाँ आ गया, रिपीट कर देगा, तो फिर बैठ जाना, ठीक है। दूसरा बोलो, कल अपने टाइम का फॉर्मूला पढ़ा था क्या? क्या पढ़ा था? थीटा इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई, थीटा इंटू डिवाइडेड बाई, ऐसा पढ़ चुके हैं ना हम लोग कल। बढ़िया। तो अब बताओ T2 के लिए क्या? T2 बेटा यहां पे गए तो फेस कितना? 30, और यहां तक में कितना होता है? अरे 90 होता है, पढ़ चुके हैं ना, कैसे पहचाना था? अरे सर्कल वाले मेथड से आ गया था ना समझ में। इधर गए तो, अरे कहाँ गया रे, 90। तो अब बताओ बचा कितना? 60। 30 तो कवर हो चुका है, बचा कितना और? तो बताओ T2 के लिए क्या लिख दो? 60 इंटू, अरे ये वाला है ना ये, अच्छा इसको मुझे टी लिखना चाहिए था क्या? नहीं T1 मत लिखो, टाइम पीरियड को टी लेते हैं ना। एक सेकेंड, यहाँ पे, हाँ। अब बताओ, तो T2 इज इक्वल टू 60 बाई कितना आ गया? T/,
T/6 ना। कौन सा? अंधे बंदे हो गए हो क्या तुम लोग? फिर से देखो, रेशियो निकालो। अरे T1/T2, T1 कितना आया है? T/12। टी बाई, और T2 कितना आया है? T/, कटा कटा कितना आ गया? 6/12। कटा कितना आया? 1/2। तो T1 = क्या आ गया? T2 का आधा, या T2 क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 टाइम्स। तो बड़ा कौन है? उल्टा लिख दिया है क्या? कहाँ? एक मिनट। क्या बच्चा? हाँ हाँ बोलो आयुष। रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? अरे यहाँ T1 T2 में रिलेशन दिया हुआ है ना। अरे एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 1/12 ही तो था यार। अबे तो 6 ऊपर ही जाएगा ना। अरे यार मुझे सॉल्व तो करने दो, पहले ही अपना अनुमान लगाया, पर मैंने कहा क्या डी आंसर है? जबरदस्ती गधा है सब। अरे, अरे T1/T2 कितना आ गया? 1/2 ही है ना। तो T2 लिख सकते हैं 2 टाइम्स T1। देखो है ऑप्शन में। तो ये ऐसा दिया है तो नहीं सर, मेरा ये आ रहा तो यहाँ लिख के काट दो। अच्छा बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन है? T2 बड़ा कि T1 बड़ा? है ऑप्शन में क्या T2 कहीं बड़ा? कहाँ? अरे यार। हाँ जी बताइए क्या हुआ? कल आए थे क्लास में? कॉपी बनाए हो? दिखा SSM की कॉपी। फिर क्यों ऐसे करो बच्चा, जब 1 घंटा आपका यहाँ जा रहा है, 2 घंटे 3 घंटे क्यों? अरे तकलीफ क्या है ये बताओ। मतलब 11वीं में तो बहुत सारे रोग लगते हैं, तुम्हें कौन सा रोग लगा ये बताओ। हाँ। तो पढ़ काहे नहीं रहे हो? पहली क्लास में आए थे SHM की? दूसरी में? अब पहली का 2 घंटा, 2 घंटे वाले में नहीं आए थे आप? लेक्चर मिला था? देख लिए थे? कहाँ है? जिंदगी एक सफर है सुहाना, है ना? काहे भैया काहे? बैठो। अभी मौका बचा है। देख मेरा काम हो रहा है। मेरा काम तो चल ही रहा है ना। अपना काहे नुकसान कर रहा है? इससे अच्छा घर पे बैठ। अभी फीस भी भर दिया है, उधर से भी नुकसान। अब कम से कम वसूल तो लो। अरे नहीं आ रहा, फिर से आके पूछो, फिर से बताओ। अरे हम तो तुम्हारे गुलाम है, तुम जो बोले वो करना पड़ेगा। पर मालिक वाले लक्षण भी तो होने चाहिए तुम्हारे। एक गलत बोल रहे हो क्या? अब तुम 4 बार पूछोगे, मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना। लेकिन हम तो, चलो। हाँ जी भैया। देखो सीखो, उसके पास है लक्षण मालिकों वाले थोड़े। हाँ जी सर बताइए। कहाँ आया था बच्चा? ये तो रहा T1/T2 सॉल्व किया तो आंसर क्या आ रहा है? हाँ। अरे बेटा रिलेशन निकालना था ना, यहाँ देखो एक रिलेशन भी तो दिख रहा था कि T1 क्या है। हाँ। अच्छा तुझे क्या लग रहा आंसर क्या आएगा ये बता। हाँ क्यों? हाँ। हाँ। अरे T2 कितना आया है? T/6 है ना। और T1 कितना आया है? तो 1/12 और 1/6 में बड़ा कौन होता है? हमने एक रोटी के 12 टुकड़े किए, और उसमें से एक टुकड़ा तुझे दिया खाने को। और वो तुम्हारे बगल में एक गरीब बैठा हुआ मान लो, उसके एक टुकड़ी के, एक रोटी के 6 टुकड़े दिए, 6 टुकड़े किए सॉरी, और एक टुकड़ा उसको दिया, किसका पेट भरेगा? किसी का नहीं है। अरे वैसे भी तो आ जा रहा है ना यार। अच्छा वहां तक गए क्यों?
क्योंकि क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा था। एक काम एक 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 काम करना, एक एक काम करना, एनटीए वाले को फोन करके बोलना, देखो भैया ये ऑप्शन देना, हम यही पढ़ के जा रहे हैं। गलती, पाप कर दिया मैंने। कर लोगे ये सब ना? अरे यार इसमें तो इक्वेशन दे दिया ना यार, अब ये क्यों सॉल्व करवाओगे? अरे यार ये ओमेगा हो गया, ये ए हो गया, अब भी ना दिमाग लगे, छोड़ दो पढ़ाई। चलो। हाँ ये अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग का ही करेंगे ना, क्यों ऐसी टाइम पास करना। बोलो, तुम्हारे मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं? अच्छा पढ़ रहे हो, पढ़ो। पढ़ो भैया, जल्दी पढ़ो। इतना बड़ा स्क्रीन को छोटा पड़ रहा है। चलो। तब मम्मी ने पैटीज देख के क्या बोला? हाइजेनिक है? अच्छा देख के बता दिया। वो बंसीलाल के जो समोसे मिलते हैं ना, काले तेल में, उसकी भी फोटो अच्छी आती है। हम मत पूछना बंसीलाल कौन, हर शहर में तो होता ही है कोई, चुन्नीलाल, बंसीलाल। चलो। गुप्ता जी, शर्मा जी का लड़का है। कोई है शर्मा इसमें? चलो। बोलो बोलो बोलो। द टाइम, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो बनाने पे यार 100 रुपए का इनाम। और बोलो। फट से सब फोन निकालो, डाउटनेट करो, लिखो बताओ। चलो, अरे कॉपी भी नहीं निकाला सब, अरे भाई। तो करो ना रफ। अच्छा। अच्छा जैन वाले हो ना? सिस्टमेटिक। चलो। स्टीफन हॉकिंग के बाद इसी का नंबर है। उधर सवाल दिखती, हाँ आंसर लिखा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा पढ़ तो लो पहले। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM to pass from a point A to where its velocities are is 2 seconds। अच्छा अच्छा, आर सेम इज 2 seconds। आप, कुछ गड़बड़ लग रहा है रे। हाँ ठीक है ठीक है। वेयर इट्स वेलोसिटीज आर सेम इज 2 सेकेंड, आफ्टर अनदर 2 सेकेंड इट रिटर्न टू बी द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज कितना? अच्छा बोलने तो तब तो बताऊंगा। मुझे भी पढ़ने दो भाई। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM टू पास फ्रॉम पॉइंट A टू B इज, थोड़ी अंग्रेजी पढ़ना सीखो रे। ये ऐसी वाली बात हो गई। राम का बेटा एक था जो कि वहां घूमता था और आता था, राहुल था। ऐसे मतलब शुरुआत नहीं बोल रहा है। अब पढ़ो, समझ में आ जाए। अरे वो बात लास्ट में, पढ़ो तब तो। अरे द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM टू पास फ्रॉम पॉइंट A टू, सीधा बोल देना चाहिए था इज 2 सेकेंड, फिर बोलता। लेकिन इन्होंने, इनको चेक करना था तुम्हें अंग्रेजी आती कि नहीं आती है। ठीक है, तुम लोग फेल हो गए। अच्छा। पास फ्रॉम पॉइंट A टू B वेयर इट्स वेलोसिटीज आर, अब क्या कहा इसने कि A से B जाता है और उनकी रफ्तार सेम है इज 2 सेकेंड, अरे उधर, अरे ये बोला था ना फ्रॉम A टू B। क्या तुमने आज से पहले ऐसे सवाल नहीं पढ़े हैं? अंग्रेजी में भी कई बार रहता था यार, ऐसे ऐसे बोलने, लास्ट में जाके बोलता था अच्छा ही ऐसा था। अ बॉल इज मूविंग, मूविंग, या फिर ऐसे करके एक जा रहा है टाइप से, फिर लास्ट में यार जैन वाला थोड़ा तो अंग्रेजी पढ़ लो यार, देख लो वही ये सेंस निकल रहा है ना। पढ़ लो आराम से पढ़ लो, हंसने में भूल गए हो गए। चलो। अच्छा चलो सिचुएशन बनाते हैं, आ जाओ। बोलो बोलो, लाइन खींच दूं? खींचने के बाद क्या करूं?
अबे ये तो करोगे कम से कम। अब क्या बोला है, द टाइम टेकन बाय अ, बात नहीं करो वरना निकल जाएगा। अभी तेरे से पूछूंगा, अब है मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ जी हाँ जी। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू पास फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। तो चलो इसमें अपन ले लेते हैं कोई पॉइंट ए, और मान लो कोई पॉइंट ले लिया हमने बी, ठीक है क्या, ए टू बी, वेयर इट्स वेलोसिटीज आर सेम। कोई बात कर रहा है? नहीं नहीं, कोई बात कर रहा है, मुझे डिफरेंस समझ में आता है अभी, पर्दे ठीक है। अच्छा, सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो सेम वेलोसिटी अगर बोला है दैट मींस व्हाट, डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी। कुछ समझ में आया क्या? तो मतलब ए पे जब हाँ ठीक है, तो ए पे भी बेटा सेंस ऑफ मोशन अगर ये ले रहे हैं तो बी पे भी क्या लेना पड़ेगा, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v, तो यहाँ पे भी क्या ले रहे हैं। आया क्या समझ में, सेम सेंस। अब ठीक है। और क्या बोला है, वेयर इट्स वेलोसिटीज आर सेम इज 2 सेकेंड। इसके लिए बोला था ए से बी जाने के लिए 2 सेकेंड लगते हैं, मतलब पार्टिकल जब बच्चा यहां से यहां जा रहा है तो उसको समय कितना लग रहा है। अब ठीक है क्या, एसएचएम परफॉर्म कर रहा था और सेम वेलोसिटी बोला था, तो सेंस क्या बनाया मैंने, एक ही तरफ का बनाया। सर ऐसे बनाता तो बना लो उसको भी उधर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फिर आगे की लाइन बोलो, आफ्टर एनदर 2 सेकेंड, एनदर 2 सेकेंड मतलब उसके बाद इट रिटर्न्स टू बी। कुछ समझ रहे हो क्या? अरे पहले ए से बी गया तो 2 सेकेंड लगा, उसके बाद फिर आगे गया और फिर बी पे, कुछ समझे क्या? अरे एक्सट्रीम से वापस आया तो फिर से उसको कितना टाइम लगा, कुछ समझे क्या? तो आपसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड क्या पूछा है, तो 2 + 2 = 4। अरे तो कैसे करेंगे, सर्कल बनाए क्या? सर्कल बना यार, सारी कहानी टाइम का कैसे चल रहा है बताओ तो गधो। θ/360 इंटू कैपिटल टी, ये भी नहीं चल रहा है, चल रहा है ना? तो जरा सोचो शुरू कहां से किया था उसने और फाइनली कहां पहुंच गया है, कुछ हवा लगा क्या? तो ए से बी तक में उसने कितना फेस कवर करा होगा, और वो निकाल लें। बाई क्या कर देंगे, 360 इंटू, इंटू क्या रहेगा, कैपिटल टी रहेगा, अरे टाइम पीरियड। और ए से ऐसे गया है और वापस आया में टाइम उसको कितना लगा है, आ जाएगा आंसर क्या अब? नहीं समझे बेटा, शुरुआत उसने यहां से किया ना, ए से ऐसे, ए से ऐसे गया और वापस ऐसे बी पे आया। क्या आप मुझे बता सकते हो कितना फेस कवर करेगा? क्योंकि मुझे टाइम पीरियड पूछा था, और टाइम पीरियड का तो एक ही फॉर्मूला अपन को याद आ रहा है सर, एक पढ़ रखा हमने, T = θ × T/360, क्या यही पढ़ा है? तो अगर अब टी तो मुझे पता है ना, नहीं पता है? अरे बोला ना बच्चा, ए से बी फिर वापस बी पे 4 सेकंड लगा है ना, तो इस टी की जगह तो 4 लिख सकते हैं। अब बचा क्या केवल सारा कहानी, क्या तुम ये फेस निकाल सकते हो जब ए से ऐसे घूम के बी पे पहुंचेगा, तो टफ हो गया। चाहो तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो, और नहीं तो गोला बना लो। पर डायरेक्ट कैसे बोलेंगे, ये a/2 3/2 नहीं दिया हुआ है, तो गोला बना के देख लो, क्या पता कुछ निकल जाए। बनाए, चलो। तो ऐसे बना दिया गोला, कुछ समझे क्या? ये ऐसा और ये ऐसा। अब बताना मुझे, जरा ध्यान से देखना बेटा, इधर लिया ना सेंस, राइट में, राइट के लिए कहां ड्रॉप कर दूं, ऊपर पक्का। और सेम वेलोसिटी बोला है इसी सेंस में है ना, डायरेक्शन सेम रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। जब बोला है सेम वेलोसिटी एसएचएम में, तो सेंस जो रहेगा वो दोनों का एक ही तरफ, अगर ऐसे लिए हो तो ये भी इधर ही, या तो ऐसे। तो इसको भी कहां ड्रॉप कर दूं, कुछ समझे, तय है? अच्छा, अब ड्रॉप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, ऐसे जोड़ते थे, और इसको भी ऐसे, बढ़िया क्या, पक्का, ओके, 2 सेकेंड ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हो, अच्छा अब बात बताओ, दोनों की वेलोसिटीज सेम है ना, मतलब ऑब्जेक्ट तो वही था ना, किसी इस पॉइंट पे था तो वेलोसिटी से मतलब v इधर था, सेंस भी इधर था, और दूसरी जगह जाता है तो वेलोसिटी सेम था, सेंस सेम था। तो ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला भी कितना होगा, क्यों? सेम डायरेक्शन सेम वेलोसिटी, ऐसे देखोगे कुछ पकड़ में आया क्या?
अच्छा, और इसको बच्चा इस ए से, यही था ना ये पॉइंट ए, और ये कौन सा पॉइंट था, और यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा था, 2 सेकेंड लगा था। उसके बाद तुम कह रहे हो कि सर बी पे वापस रिटर्न आया है, कुछ समझे क्या, ये बी पॉइंट था, ये ऐसे गया और ऐसे आया। तो सर्कल, अब अभी इसका सेंस ऑफ रोटेशन किस तरफ, मतलब किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना। तो ये वाला ऐसे कुछ समझ रहे हो क्या, कहाँ गिरा दूं नीचे, कुछ आया क्या समझ में, ऐसा दिख रहा है बढ़िया। तो इसको उठा के यहाँ जोड़ दूं, ठीक है। अब बताओ ये थीटा, ये भी कितना, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, कुछ आया क्या समझ में, पक्का। तो उस 4 सेकेंड के इंटरवल में वो टोटल कितना कवर कर लिया, अरे 4 सेकेंड में उसने कितना फेस कवर करा, यही वाला है ना। कैसे निकालोगे, थीटा प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, अरे कुछ समझ में आया क्या, यही फेस कवर हुआ ना, ये कितना आ जाएगा, आ गया। अब क्या निकालना था, 180/360 इंटू टी, कुछ समझ में आया क्या। बहुत टफ सवाल आ गया, कहाँ। तो अब हमें एक बात और समझ में आ गई, कि जब ऐसा कभी दिया हो कि सेम वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, एक ही पार्टिकल है था ना, ऐसे गया फिर वही, तो सेंटर से दोनों सेम एंगल भी सेम दूरी पर भी होंगे, वेलोसिटी सेम था इस वजह से, ठीक है। आया कि चला, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मैं करा नहीं रहा, पर हो जाएगा ना, नहीं कर पाओगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ, कहां पर है भैया, √3/2 कितना, 60, 60 डिग्री होगा ना। कहां से रेफरेंस लाइन, इसको ले, नहीं, तो ये पार्टिकल ऐसे गया, और कुछ समझे क्या, कर पाओगे, ए साइन ओमेगा प्लस, तो मतलब ओमेगा टी प्लस कितना, डायरेक्ट बोलो 90, 90 और 60, गोला बना के कर लो। और नहीं तो मैं समझ में, यहां से आ जाते तो कितना कवर होता, 90, और फिर यहां गए तो 180, और फिर यहां गए तो, अरे √3/2 पे 60 रहेगा ना, समझ गए। ये सब वही सब बातें घूम घूम के आ रही हैं, क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू नेगेटिव एक्सट्रीम। इनिशियल पोजीशन यहां है, डायरेक्ट बोल पाओगे, इनिशियल ये है ना, और कहां जाना है इसको बोलो, यानी यहीं पे जाना है ना सीधा, यहाँ 60 तो यहाँ, अब नहीं आया है क्या, तुम लोग रटा आया नहीं अभी तक, चाहो तो गोला बना लो, पर सेंस इधर ही है ना, और क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सट्रीम यहीं पे होगा ना, इस जगह पे। तो इधर पे फेस कितना है, 60 √3/2 से, तो इधर कितना बचा, अरे टोटल 90 ही रहेगा ना, समझ गए क्या, ऐसे ही खेलना है। मीन पोजीशन मतलब बोलो, अरे सर यहां पर है, चलो बोलो ये कितना, 30, और ये बोलो, तो 30 और 90 कितना, 120, तो अब क्या करेंगे, 120/360 अब आ गया चक्कर समझ में, अब समझे, मतलब आप चाहो तो गोला बनाओ, ना चाहो, अगर आपको ये याद है कि सर 0 से 90, 180, 270, 360, 0, 90, 180, 270, 360, तो डायरेक्ट कर लो। और जब लग रहा है आपको हॉच पॉच टाइप से है, जैसे से पहले वाला क्वेश्चन था, एंगल नहीं पता था, तो सर्कल बनाया और फिर ड्रॉप करके फिर आइडिया ले लेना, ठीक है। यही सब है यार, कर पाओगे। पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विद द एम्पलीट्यूड ए, कुछ समझ गए क्या, t = 0 ऑलरेडी कहां पर है, कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं, अरे x = 0, और कहां पर है बच्चा x = ये 5 पहचान पा रहे हो, कितना, अरे A/2, तो एंगल कितना, 30, तो इधर कितना। अब देखो जिसने ध्यान से देखा उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, नहीं देखा है तो स्वाहा। अब पढ़ो सवाल। Write down the equation of displacement x at time t
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, टेंशन हो जाएगा। अरे एक्स का आ जाएगा क्या वैल्यू, 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे क्या, और फिर टी की वैल्यू रख देंगे क्या, 4 आ जाएगा आंसर। नहीं भाई इक्वेशन बना पाओगे इसके लिए, नहीं बना पाओगे। क्या, कितना, जा कहां से रहा ये भी देख लेना, है कहां पर ये। अच्छा x = 5 पे ऑलरेडी है, गोइंग टुवर्ड्स, किधर है पॉजिटिव एक्स, सोच लो, इधर होगा, इधर होगा, तो यहां कितना, 30। ऐसा तो नहीं बोलोगे सर a/2 पे 45 और a/2 से a पे 45, यहाँ कितना बच्चा 30 और इधर कितना, तो यहाँ क्या लिख दो, बेटा a/2 x 5 था, 10/5, 10 कौन है a, 5, तो 10/5 2 होता है ना। हाँ वही, 60 होगा ना, a/2 था ना, तो पहला वाला 30 है ना, तो a/2 से पॉजिटिव पे जा रहा है ना। फिर से देखना, हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा अलग हो गया नहीं। अच्छा पढ़ लो तुम लोग, आसान है ना अभी तक चैप्टर, मतलब थोड़ा सा फेजर समझ में आ गया तो आसान है, नहीं तो फिर झिंगा लाला। तब भैया न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है तुम लोग का, अरे कुछ तो होगा, फिजिक्स पढ़ना है। मुझे लगा बोलेगा न्यू ईयर रिजोल्यूशन आपसे फिजिक्स देखना नहीं है। हाँ भाई क्या सोचे हो नए साल में, कुछ नहीं सोचा है, जिंदगी मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा है क्या खत्म हो गया अब बस, बोझ जैसा चले जा रहा है, चले जा रहा है ना। सोचता है तुम, कल सोचेगा, तब क्या सोचे हो नए साल में मेरे, तब तो पक्का डूबोगे। अरे हमेशा क्या होता था, के एक्स होता था ना, इस बार ये वाला फोर्स है के एक्स की जगह। थोड़ा ना आप लोग फोन की दुनिया से बाहर निकलो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो नए साल में, है ना, भागवत वागवत रामायण उमायण लेकर आओ और पढ़ाई करो उसी का। नहीं नहीं अगर तुम लोग देखते हो ना भाई यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो फलना ढिलना, अच्छा कोई नहीं देखता तुम में से, झूठ मत बोलो, रील्स बन के सामने आ जाता होगा। अच्छा नहीं देखना चाहते हो, मतलब आजकल तो मेरे को तो कभी कभी हंसी आता है, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, मतलब पहले लोग कुछ करते थे, नहीं मतलब कुछ कर लिया बड़ा तो लोगों को मोटिवेट करते थे, अब मोटिवेट करके बड़ा बन जा रहे हैं। बढ़िया, नए साल में, अरे गधो, तुम्हारा जिंदगी वहीं रह जाएगा, पार्टी में ही। चलिए देखिए नहीं होगा तुमसे, आओ इधर देखो अब, थोड़ा थोड़ा हटके था, बट टफ नहीं है, आपको चीजें नहीं पता बट ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg ऑन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, कुछ समझ में आए क्या, फोर्स जो लग रहा है बच्चा वो कैसा लग रहा है, तुम कहोगे सर 8 - 2x, ठीक है क्या, इट इज रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम x = रेस्ट से, कब रिलीज किया कहां पे, जब x की वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब इसको बना दो ऐसे स्ट्रेट लाइन, थोड़ा समझना चीजों का है ना, और इस पार्टिकल को बोला है कि रेस्ट से रिलीज किस पोजीशन पे किया जा रहा है, x = 6 मीटर पे।
इज द पार्टिकल मूविंग सिंपल हार्मोनिकली? क्या ये एसएचएम कर रहा है? कैसे पता चल रहा है? क्या चीज? सर ये वाला डिग्री 1 देख के फीलिंग आ रहा है कि आपने बताया था कि अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू x⁻1 होगा तो एसएचएम करता है, ऐसा है ना? पर हमने जो आपको पढ़ाया था उसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन ने क्या लिखा था? पर ये तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसको बना दो ऐसा। जरा देखो तो कैसे बना सकते हैं। एफ इज इक्वल टू, क्या कॉमन ले ले, -2 कॉमन ले लू क्या? तो क्या हो जाएगा ये? x माइनस +4 सही है क्या? देखो तो -2 × x क्या हो जाएगा? -2x, और -2 इंटू, अच्छा, +8 है ना? ठीक है क्या? अरे गधो, -2 × x क्या हो जाएगा? -2x, और -2 इंटू -4 क्या हो जाएगा? बढ़िया क्या? अब रुक जाओ, थांबा। ये ऐसा था शक्ल ना? स्टैंडर्ड जो तुमने पढ़ा था एसएचएम के लिए कंडीशन, वो यही पढ़ा है, फिजिकल टू -k, के कुछ कांस्टेंट रहेगा, यही पढ़े हो ना? तो इस वाले शक्ल को ऐसे ही बना दिए। कैसे बनाया? तो मुझे x चाहिए था ना कुछ कांस्टेंट के साथ, तो -2 कॉमन निकाल दिए, तो -2 × x क्या हो रहा है? -2x, -2 इंटू -4 क्या हो जा रहा है? +8 हो जा रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है जरा देखो तो, अब थोड़ा ध्यान से ना। अब मुझे ये बताओ, x की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये 0 हो जाए? 4। यहाँ पे अगर x की जगह 4 रखेंगे तो 0, हाँ ठीक है। अरे यार, तुम ही टीचर आओ, पढ़ा लो, पहले सुन तो लो। ओके, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। देखो, इस वाले कंडीशन में इक्विलिब्रियम कहां होता था? इस वाले कंडीशन में इक्विलिब्रियम कहां होता था जब f इज इक्वल टू -kx होता था? तो x इज इक्वल टू, यहीं पे होता था ना, कहीं और होता था? पक्का? मतलब x की वैल्यू 0 रखने पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा? रखो यहाँ x की वैल्यू 0। ये ज्यादा क्यों आ रहा है? अच्छा, मुझे 0 अच्छा f 0 चाहिए ना? सॉरी, x की वैल्यू बच्चा जब अपन 0 रखते थे, x की वैल्यू 0, तो f 0 आएगा, वही होगा ना इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मुझे f क्या चाहिए? 0। वहीं पे इक्विलिब्रियम 0 होगा, तो x की कितनी वैल्यू रख दूं? यहाँ 4 रख दूं? यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर x इज इक्वल टू 4 पे f कितना आ रहा है, और यही कौन सा पोजीशन होगा? इक्विलिब्रियम का। कुछ पता चला क्या? क्या सीन बना? अब आप समझ रहे हो यहाँ चीजें क्या चल रही हैं? जैसे ये x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? पोजीशन ही तो है। तो मान लो एक स्केल था, एक स्केल पे एक पार्टिकल एसएचएम ऐसे कर रहा था, जहां पे उसका जो पोजीशन था x इक्वल टू 0 पे एसएचएम कर रहा था, समझ गए क्या? और उस पूरे सिस्टम को मैंने उठा के आगे रख दिया, तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं हो जाएगा? मान लो यहां था x 0, बेवकूफो ऐसे समझो, मान लो बच्चा यहाँ x 0, ये पोजीशन ही तो है, और यहाँ क्या है? x 1, x 2, 3, 4। और मैंने कहा कि मान लो बच्चा कोई पार्टिकल इसके अलोंग ऐसे एसएचएम कर रहा था पहले। अरे कोई पार्टिकल था जो यहाँ पे एसएचएम कर रहा था, अब इस पूरे सिस्टम को उठा के मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? पूरे सिस्टम को उठा के रख दिया तो अब नहीं बोलोगे सर अब इक्विलिब्रियम कौन से पोजीशन पे मिल रहा है? 4th पे मिल रहा है। जैसे यहाँ पे तुम बोलते कि सर इसका एक्सट्रीम पॉइंट 1 है इधर का, और इधर का क्या बोलते हो तुम? -1। तो अब अगर इस पूरे सिस्टम को उठा के यहाँ पे रख दो 4 वाले पे, तो अब क्या बोलोगे? सर मीन पोजीशन कौन सा हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा हो गया? 4। और इधर वाला एक्सट्रीम क्या हो जाएगा? और इधर वाला एक्सट्रीम क्या हो जाएगा? कुछ लॉजिक समझ में आया क्या? समझ गए? तो अब बताओ मुझे, इस फोर्स के लिए हमने जब सॉल्व करा तो f 0 कहां पर आया? सर x इज इक्वल टू, याद रख के देखो ना, x 4 रख सकते हैं ना? तो 4 रखोगे तो f क्या हो जाएगा? 0।
और पहले वाले में क्या होता था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो एक्स जीरो रखेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी ना। तभी तो तुम बोलते थे कि सर यहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो पे बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। अब इसको छेड़ोगे तो एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जिसको वापस मीन की तरफ ले जाता है, यही तो चक्कर चलता है। आयुष ध्यान दो, फिर तू फोन बैग में निकाल के क्या कर रहा है। अच्छा, हो गया, ये ठीक है क्या, ये फोर। अब बताओ पार्टिकल को रिलीज कहां से किया था। अब तो क्या, अब देखो सवाल क्या क्या पूछा है। तो पहला तो यस हो जाएगा। दूसरा क्या बोला, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कहां पे बच्चा, एक्स इज इक्वल टू, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, एम्पलीट्यूड कितना होगा। अच्छा, ये दूरी कितना होगा, ये भी नहीं आ रहा समझ में। आया, ठीक है। हाँ, ये लाइन पढ़ो, इट इज रिलीज्ड एट, कहां पे रिलीज किया गया है, एक्सट्रीम पे ही रेस्ट पे होता है ना, समझ गए क्या। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, कुछ समझे क्या। तो क्या पूछा, राइट इक्वेशन, ये हो गया। र- ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। यहाँ पे क्या होता है, कॉस होता है ना एक्सट्रीम वाले पे, तो ए कॉस ओमेगा टी कर लोगे। ए कितना है, और कुछ दिया है क्या, ठीक है। और क्या पूछा है, फाइंड द, कर पाओगे। यहाँ का यहाँ का पता है ना मुझे। तो टी इज इक्वल टू थीटा इंटू टी अपॉन 360, समझ गए क्या। क्या हुआ बोलो, स्मॉल। अरे इधर 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 देख, देख लो देख लो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई, होता है। क्या ओमेगा का हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है आज से पहले, नहीं पढ़ा है। पढ़ा है क्या ऐसा, एम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। के क्या होता था, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, वहां भी कंपेयर करो ना माइनस के एक्स से। तो के की जगह क्या लिख दोगे, टू भाई एफ इज इक्वल टू बच्चों माइनस के एक्स। तो यहाँ पे के कौन हो गया, टू हुआ, और एम कितना दिया हुआ था, तो यहाँ पे रख सकते हो। अब ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा कितना है, 1 आया। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, नहीं आया समझ में। अब एम दिया तो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए थी कि सर ओमेगा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा रखा है अंडर रूट के बाई एम, एम दिया था तो यहाँ से ओमेगा आ गया, कुछ समझ। एक और चीज ना, जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैंने लिखा है क्या, नहीं लिखा है। इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। बेटा x, जब x होता था तो इक्वेशन क्या बनता था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। बट यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है, तो कैसे बनाओगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू, ए की जगह 2, कुछ समझे क्या, कॉस ओमेगा टी। आ गया क्या, स्टार्ट कहां से होगा, x-4 से। इसीलिए मैंने नोट करके लिख दिया ताकि छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में रहें, ठीक है। तो उसको मजे लेना होगा तो इस टाइप से फोर्थ डील कर पाओगे आगे चल के। अरे आप ऐसे देखो ना बच्चे, जब के एक्स होता था तो एक्स साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा एक्स, मतलब सॉरी, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी चलता था। बट इस बार ये के एक्स नहीं, इस बार तो ये वाला है ना, तो वैसे ही वेरी करेगा ना। तो इस बार क्या लिखेंगे, एक्स माइनस, और फिर -4 को इधर लेकर आ जाओ, तो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है।
बेटा क्या चीज बोलो? आप यहां से ले लो ना, हम सीधा ऐसे लिख दो, देखो आपको कॉस में डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप ऐसे लिख दो, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अरे कहाँ गया यार? क्वेश्चन ही हट गया? ओ तेरी, पूरा हट गया ये तो। अच्छा है ना, ठीक है। हाँ हो रहा है, देख लोगे ना, ठीक। जल्दी से इसको लिख देता हूँ बस। ऐसा था ना बच्चा, देखो f इज इक्वल टू, क्या ले लिया, -2 कॉमन, x-4, ठीक है। कंपेयर करो इसको f इज इक्वल टू -kx वाले से, कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाला था, यहाँ पे मीन पोजीशन कैसे पता चलता था? तो जहां पे सर f क्या होना चाहिए, 0, इक्विलिब्रियम पे ही मीन पोजीशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे तो अपन बढ़िया, ये 0 कैसे बनता, तो सर x की वैल्यू क्या रख दो, तो f क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते थे कि सर x इज इक्वल टू 0 पे ऐसा बनता था, है ना। पर इस बार अपन लोग के पास क्या है, x-4, f क्या चाहिए, 0, तो x की क्या वैल्यू रखूं, 4। यानी इस सिचुएशन में कैसा बनेगा, तो तुम बोलोगे सर x इज इक्वल टू 4 पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम, क्यों, नेट फोर्स 0 है। और रिलीज उसको कहां से किया बच्चा, x इज इक्वल टू, और कहां पे, रेस्ट पे ना, ऐसी जगह रिलीज किया जहां रेस्ट, तो रेस्ट कहां पे होता है, एक्सट्रीम पे ही होता है ना। तो ये रहा इसका मीन पोजीशन, ये रहा, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, हो गया क्या। फिर टाइम पीरियड के लिए क्या कहा मैंने, 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई, और ओमेगा क्या सिखा रखा है, ये पढ़ रखा हम लोगों ने, अंडर रूट ऑफ। सर ये ख्याल क्यों आया इसको देख के, नहीं होता तो कुछ और सोचते, बट यहाँ दे रखा था हम, तो यही दिमाग में आया कि भाई, और के यहाँ पे कितना है, कंपेयर करके लिख सकते हैं क्या, कितना है के की वैल्यू, के हो गया 2, एम भी हो गया 2, समझ गए क्या। लेकिन जब इक्वेशन लिखने जाएंगे तो सर जब के एक्स वाला फंक्शन होता था, तो आप लिखते थे x इज इक्वल टू a sin ω t वगैरह। तो अब फिर से यहां से उठा रहे हो ना, तो अब देखो क्या लिखेंगे, x-4, क्यों, सर x नहीं, x-4 है, के एक्स के लिए ऐसा चलता था, यहाँ क्या है, x-4 ना। तो यहां से अपन कैसे पिक करेंगे, x-4, a की जगह क्या लिख दिया, 2, और फिर sin ω t, कितना आ गया बच्चा, कर पाओगे, वो भी नहीं हो पाएगा। क्या कुछ है, आया, आ गया, ओके। तो तीन चीजें अपन को सीखनी थी जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था। तो मैंने क्या कहा था, इक्वेशन बनाने सीखना है और फेज, तो इक्वेशन फेज कर लिया हमने, यही तो था ना शायद। और तीसरा था टू पार्टिकल सिस्टम। अब इसमें दो बातें सीखनी है ना। यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है, क्या है ये? कुछ समझ में आ रहा है क्या, देखो तो, बढ़िया एनिमेशन चल रहा है। अरे देखने तो मैंने कौन सा देखा है। क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, देखो।
चलो देखो बच्चों क्या सीन चल रहा है। एडवांस वगैरह में इससे टकराएंगे सवाल, ठीक है। टू पार्टिकल सिस्टम अच्छा टॉपिक है, वैसे आसान है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक सिंगल पार्टिकल चल रहा था, ध्यान दिया क्या? अरे एक ही था ना। तो अब दो पार्टिकल को, मतलब दो पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड के एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या चक्कर है। म- मान लो बच्चा ये x इज इक्वल टू 0, ये प्लस ए, और ये x इज इक्वल टू माइनस है। एक ये सिचुएशन लेते हैं, और दूसरा अपन लेते हैं फिर से यही, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस ए, और x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है। इसमें जो जनरली सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा पूछेगा कि दो पार्टिकल भैया एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को वो कब क्रॉस करेंगे। और दूसरा सवाल यहां से पूछा जाता है उनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन। सवाल समझ में आया? दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनेगा उनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन, और एक बनेगा किस टाइम पे ये, या कितनी देर बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्रॉस समझ में आता है क्या? क्या क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो सिनेरियो थोड़ा समझना, ठीक है। वही घिसा पिटा कहानी खींच देता हूं पहले। मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है। और दूसरा टाइम टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। दो, यही दो वैरायटीज बनते हैं इसमें। सर तीसरा आ गया तो देख लेना। हमारे हिसाब से दो आते हैं। सवाल सॉल्व करना कुछ और, मतलब यही दो पे सारा खेल चलेगा। अब आप वैसे भी सोचो ना, अभी तक एसएचएम में क्या पढ़ा सर? फेज निकालते थे, कितने टाइम में वो वहां पहुंचेगा, एक ही, कितना वेलोसिटी होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, कितने टाइम बाद यहां पहुंचेगा, वहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचा तो कितना टाइम लगेगा, यही होगा। अब दो लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? दोनों के बीच में दूरी कितनी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, यही सब तो पूछेगा। समझ गए क्या? यही तो यूनिवर्सल चलेगा। तो चक्कर कैसा है जरा देखो। सबसे पहले अपन मान लो करते हैं मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द टू, और इसको पकड़ोगे कैसे जरा ये देखना। और यहाँ पे हमने सेम एम्पलीट्यूड ले रखा है, तो दोनों का, दोनों सर्कल में आपका, चलो एक एक करके करते हैं। पहला लिया मैंने मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन टू, दो के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कैसे देखना है और क्या क्या दिमाग में रखना है। बच्चा अगर जैसे मैं ये कहूं, हाँ, ये अपना मीन पोजीशन देखते चलो वरना फिर बाउंसर चला जाएगा। ये मीन पोजीशन, अगर मैं कहूं कि जैसे दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, ऐसे दिया हुआ मान लो, या कई बार पूछेगा दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस, अब समझ में आता है क्या आप लोग को? क्या दोनों के एंगल के बीच का डिफरेंस, ठीक है क्या? दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो मान लो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो उसको हम शो कैसे करेंगे? अब वो डिपेंड करता है कि राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है। अगर राइट में जा रहा होगा बोलेगा फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, तो आप दिमाग लगा लेना कि सर मान लो ये पार्टिकल एक यहां और एक यहां, दोनों का सेंस ऐसे सेपरेशन के लिए लिया है, ठीक है। तो एक को कर देना ऐसे ड्रॉप करके, कितने पे गिरा दो, 30, और इसको ड्रॉप करके ये भी कितना होगा, ऐसा कब होगा? इसी केस में इन दोनों की अगर अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस 60 डिग्री का है, फेज डिफरेंस 60 डिग्री का है,
तो उनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन के लिए जो कंडीशन बनेगा वो ये वाला बनेगा। कुछ समझे क्या ऐसा करके? ये भी बराबर और ये भी बराबर, यही होगा इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन। क्या लिख रहा हूं मैं इसको? मैक्सिमम सेपरेशन। अगर 60 दिया है, 90 दिया हो तो 45, 45 समझ गए क्या? 30 दिया हो तो इधर 15, इधर 15। कुछ समझ गए क्या पहला? अच्छा। अच्छा मान लो मैंने आपसे कहा, जैसे जरा सुनना, ये बस पकड़ने वाली बात है। मैं पूछ रहा और आप आंसर देना है ना। मैं अगर आपसे कहूं कि एक पार्टिकल मीन पोजीशन से, एक पार्टिकल मीन पे है और दूसरा पार्टिकल लेट अस टेक 2a बाई, हाँ 2a/3 उससे आगे है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा कैसे देखेंगे? एक a/3 और दूसरा भी a/3 पे। पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। मैंने कहा, फिर से सुनो, सवाल भी जाऊंगा इसमें, कोई थ्योरी नहीं करवा रहा मैं। आप पकड़ ले गए तो ठीक, नहीं पकड़ ले गए तो ठीक। तो पहला चीज मैंने एंगल पे बोला कि भैया जितना एंगल दिया होगा और मैक्सिमम सेपरेशन की बात होगी तो दोनों का एंगल आधा करके बीच का दूरी देख लो। अब किसी ने कहा है कि भाई मीन, ऐसे सुनना, आपसे बोलेगा एक पार्टिकल मीन पे है, एक पार्टिकल मान लो a/2 पे है, तो बताओ उनके बीच का, अच्छा अब या तो डायरेक्ट ही बोलते बीच की दूरी इतनी है, तो तुम इसे कंक्लूजन क्या निकालोगे? सेंटर से इधर कितना हो जाएगा? a/4, और इधर भी कितना हो जाएगा? a/4। कुछ समझ गए क्या? नहीं। तो y एक्सिस से दो तरफ बांट देना बराबर बराबर में, y एक्सिस से दो तरफ बांट देना बराबर बराबर में, और बीच का ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना, वही क्या कहलाएगा? उसके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन। अभी सवाल करेंगे, टेंशन ना लो। कुछ समझे क्या? तो क्या अगर मान लो मैंने दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं वैसे, a/6 पे मैंने कहा कि एक पार्टिकल मीन पे है, एक पार्टिकल a/6 पोजीशन पर है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कैसे देख रहे हैं? तो y एक्सेस से एक तरफ कितना दे दो? a/3, सॉरी a/12 और दूसरा a/12। ठीक है, आते हैं सवाल पे तो ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा है बच्चों, टाइम टू क्रॉस ईच अदर, कब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या पकड़ के रखना, जैसे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब कर रहे होंगे, तो तुम बोलोगे सर मान लो कोई एक पॉइंट बी है, एक पार्टिकल बी पे ऐसे जा रहा हो और दूसरा पार्टिकल बी से, क्या लगता है किधर आना चाहिए? तो क्रॉस करेगा। कुछ समझे क्या? तो इस जाने वाले मोशन का राइट साइड में सेंस बन रहा है, तो इसको कहां ड्रॉप करोगे? इस पे ड्रॉप करोगे। कुछ समझ में आया क्या? और ऐसे रिटर्निंग वाले का सेंस इधर के लेफ्ट में बन रहा है ना, तो इसको कहां ड्रॉप करोगे? कुछ समझ गए क्या क्या चक्कर चलने वाला है? ठीक है, ठीक। हमें डरना नहीं है। अब आपसे बोलेगा कि भैया कितने टाइम बाद ये एक दूसरे को, जब भी क्रॉस वाला सवाल आएगा ना, तो तुम क्या करना, एक्स एक्सिस के एक, एक्स एक्सिस के एक ऊपर और एक नीचे। समझ गए क्या? जैसी क्रॉस वाला सवाल आएगा, एक एक्स एक्सिस के ऊपर में चला देना और एक एक्स एक्सिस के नीचे में। समझ गए क्या? क्या अगर मान लो ये पार्टिकल यहां पहुंचा होता तो क्या इसके लिए हम T1 नहीं निकाल पाते? कुछ समझ रहे हो क्या? और दूसरा वाला उसको क्रॉस कर रहा है, तो क्या यहां से देख के क्या मैं T2 नहीं निकाल पाता? समझ गए चक्कर क्या चलने वाला है? तो जब सवाल बनेगा किसका, दो टाइप के सवाल, फिर से अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बट एक रफ अप्रोच हमने दिमाग में रख लिया है ना, कि मैक्सिमम सेपरेशन में सर ऐसे वाई एक्सिस पे दो पे बांट दो, मैक्सिमम सेपरेशन के केस में वाई एक्सिस पे दो पे बांटना, दो पे बांट देना। ठीक है, और जब क्रॉस वाला आएगा तो एक्स एक्सिस पे दो पे बांट देना। सेपरेशन के सवाल में वाई एक्सिस को दो में बांटना, कैसे बांटोगे? एंगल दिया होगा तो बराबर एंगल में बांट देना, एंगल अगर फेज डिफरेंस दिया तो बराबर एंगल में बांटना। और अगर आपसे बोला कि एक पार्टिकल है 0 पे, एक है a/2 पे, मान लो, या फिर ऐसे बोल सकता है कि एक है a/2 पे, एक a पे है,
तो बराबर में ही बांटना है वाई एक्सिस से करके। सवाल करते तो थोड़ा समझ में आएगा। देखो पढ़ो। तो मैक्सिमम सेपरेशन में क्या करना है, वाई पे बराबर में बांटना है, और क्रॉस वाले में क्या करना है, एक्स में बराबर में बांटना है। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस हमें पता है। सेंटर पे ले जाओ, टाइम निकाल, आता है ना टाइम, थीटा कैपिटल टी बाई 360 करके निकालना है। अब पढ़ो जरा इसको। टू पार्टिकल्स अंडर गोज SHM along a parallel lines with the same time period। देखो दोनों का टाइम पीरियड सेम दिया हुआ है, एंड इक्वल एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी क्या दे दिया दोनों का। तो जरा देखो, एक ये पैरेलल लाइन बना दिया, एक दूसरा ये पैरेलल बना दिया। अब क्या बोला है, देखते जाओ। इन दोनों के पास सेम, अच्छा टाइम पीरियड इसका भी टी और इसका भी मान लो टी है, एंड इक्वल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वन पार्टिकल इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। किसी एक इंस्टेंट पे कोई एक पार्टिकल, मान लो फर्स्ट वाले पार्टिकल को मैं कह रहा हूं कहां पे है वो, चलो यहां बना लेते हैं। मान लो ये x इज इक्वल टू 0 और ये एम्पलीट्यूड बच्चा x इज इक्वल टू a। कोई पार्टिकल वन जो था वो अभी कहां पे, किसी इंस्टेंट पे कहां पर, एक्सट्रीम पे बैठा। एक्सट्रीम इसी को बोलते हैं मेरे ख्याल से। while the other is at it mean position। तो सेकंड वाला को कहां बोल रहा है, यहां पर है। सेकंड वाला यहां पर है, ध्यान से देखना। दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, दोनों लेकिन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सेंस किधर का बनेगा, किधर बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, या एक ऐसे बनाए एक ऐसे बनाए, किधर बनाओगे डायरेक्शन, किधर, किसको, वन का कि टू का, दोनों का। पहले पढ़ो क्या बोला है। दे मूव इन द एक्सट्रीम पे पार्टिकल किस में होता है, रेस्ट में होता है ना। तो उस इंस्टेंट के बाद उसके पास कैपेबिलिटी किधर जाने की होगी, इधर ना। और मीन वाले, अगर मान लो मैंने मीन वाले को एज्यूम करा इस तरफ जाते हुए, जो मीन पे टू बैठा था ना, टू, इसका अगर मैंने इधर माना तो इसका किधर मानूंगा, यही तो पूछ रहा हूं। पर ये तो रेस्ट में बैठा हुआ था, तो अगर यहां पे रेस्ट पे, तो इसके पास सेंस किधर का होगा, इधर जाने का होगा ना। तो क्या ये सेम डायरेक्शन हुआ। देख लो कैसी छोटी सी बात थी। ऐसे क्या लगेगा कि सर ये इधर, तो दूसरा भी। अगर यही, अगर एक्सट्रीम पॉइंट ना होके कहीं यहां होता तो फिर इधर ही होता। कुछ समझ पा रहे हो, सेम डायरेक्शन बोला है ना, दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो अगर एक्सट्रीम पे तो बच्चा वो रेस्ट पे होगा ना, तो रेस्ट के बाद आगे तो नहीं जा सकता है, अब आएगा तो इधर ही ना। तो पार्टिकल वन के, अगर तुमने पार्टिकल टू का इधर सेंस माना है और लिखा है सवाल में सेम डायरेक्शन, तो इसको किधर वाले में डालना पड़ेगा, इस तरफ। कुछ समझे, तब तो सेम बनेगा। रेस्ट पे होगा तो इसके पास सेंस इस तरफ का होगा, और हमने पार्टिकल टू का एज्यूम किधर करा है, आने का, इधर करा है। अगर मान लो मैंने पार्टिकल टू का इधर सेंस माना होता, इस तरफ का, तो पार्टिकल वन का किधर बनाते, इस तरफ। अरे रेस्ट पे रखोगे तो इधर ही सेंस होगा ना यार, इधर रख देंगे तो, रेस्ट एक्सट्रीम बोला है ना बच्चा, तो एक्सट्रीम पे तो वो रेस्ट पे रहता है, तो उसके बाद उसके पास इधर ही आने का ना सेंस है, इधर ही तो आएगा, रेस्ट पे बैठा हुआ है। तो समझ गए क्या। तो तुमने अगर इधर माना तो इधर वाले को किस तरफ लोगे, किधर लें। नहीं अब सोच के बोलो, टू वाले का इधर माना मैंने, मैं कह रहा हूं इधर मान जा रहा है, तो किधर बनाना पड़ेगा। कुछ समझे क्या। नहीं क्यों, सर रेस्ट पे है, तो रेस्ट के बाद इधर ही सेंस बनेगा ना, तब तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। कुछ समझे क्या। अब ऐसे सवाल को हम ऐसे नहीं निपटा पाएंगे हवा में। अब इसके लिए तो मजबूरी हो जाएगा थोड़ा सर्कल बनाना। कुछ समझे क्या, या ऐसे भी नहीं पढ़ सकता कि तुम्हारा बुद्धि है तो। सर नहीं है, पहले क्वेश्चन देख लो, बाद में तो अपन सॉल्व कर ही लेंगे। बोलो। देखो फिर से बता रहा हूं, फिर से देखो, फिर से बता रहा हूं, फिर से देखो, फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से देख लो। ये x इज इक्वल टू 0, टू पार्टिकल्स
undergoes SHM along a parallel lines with the same time period t and equal amplitude at a particular instant one particle is at its extreme position. एक पार्टिकल एक्सट्रीम पे बैठा हुआ था, तो मैंने कहा मान लो ये पोजीशन 1 और यहां पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है, पहले कर दिया। दूसरा इन्होंने कहा कि while the other is at mean position, तो मैंने कहा सर 2 वाला इधर बैठा होगा, चलो कर दिया। अब बोला है कि दे मूव इन द सेम डायरेक्शन है, तो अब मैंने कहा कि यार सर 1 जो है ये तो एक्सट्रीम पॉइंट है, कैसा है, तो यहां पे तो पार्टिकल सर किस में होगा, अगर रेस्ट में होगा तो इसके पास सेंस ऑफ रोटेशन किस तरफ का है, लेफ्ट का है ना, तो पार्टिकल 2 का भी सेंस किधर बनाना पड़ेगा, कुछ समझे क्या? तुम जैसे सोचना है वैसे सोच लो, लेकिन अगर मैंने पार्टिकल 2 का एज्यूम इस तरफ किया होता, देखो मैंने अगर अपने मन से माना होता कि सर पार्टिकल 2 अगर इस तरफ जा रहा है तो हम एक्सट्रीम पॉइंट 1 यहां नहीं ले पाते, कहां लेना पड़ता, समझ गए क्या? क्योंकि रेस्ट के बाद ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ, तो दोनों का सेम सेंस बन गया। अब क्या करें? अच्छा पूछा कुछ, फाइंड द टाइम व्हेन दे क्रॉस, वो टाइम बताना है जब एक दूसरे को क्या करेंगे। अब इसको आपको सर्कल से करना पड़ेगा, ठीक है, जरा देखना और मुझे बताना क्या आएगा आंसर। टाइम पीरियड तो बेटा सेम दिया है ना, आ जाओ शुरू करते हैं। पार्टिकल 1 मान लो अगर मैं यहां से सॉल्व करता, कर सकता हूं, तो यहां से सॉल्व करता तो दोनों का एक ही लेना पड़ता। अच्छा, और मान लो नीचे वाले सॉल्व करता तो कि पार्टिकल 2 का अगर मैं इधर एज्यूम करता तो पार्टिकल 1 इस तरफ, तो दोनों ना लिखो, एक ही लिखो यार, क्या समझ जाओगे आप लोग, ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, और ये दोनों से सेम आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। मान लो अगर मैं सेकंड वाले से सॉल्व करता तो क्या बोलता, पार्टिकल 1 का सेंस किधर बन रहा है, राइट साइड, और कहां पर है पार्टिकल, सॉरी पार्टिकल 2 किधर, राइट, पार्टिकल 2, और कहां पर है, मीन पर है, तो चलो कहां गिराया जाए इसको, इधर, और किधर बना दो इसका, इस तरफ है ना, बढ़िया, क्या यहां पे कौन है बच्चा, पार्टिकल, ठीक है, और पार्टिकल 1 बोलो इसका सेंस किधर है, इधर की तरफ ही है ना, पर ये किस तरफ है, तो इसका किधर गिराऊं बताओ, इधर या इधर, ठीक है, तो पार्टिकल 1 बेटा यहां, पार्टिकल 2 यहां, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तय है, और मुझे कौन सा सवाल सॉल्व करना है, बोलो बोलो, अब यहीं से समझ में आएगा, किस टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस करेगा, क्रॉस के लिए क्या बताया सर आपने, एक्स में 2 पार्ट में बांटना है ना, तो चलो घुमाएं इसको, ये ऐसा है, 2 पार्ट में भी बांट पाओगे क्या, कब बांट, कहां से बटेगा, एक तो इस पे एक इस पे है, तो ये कैसे बटेगा 2 पार्ट में, एक्स एक्सिस पे बांटना है, तो ये भी चलेगा ना, तो चलाओ, अरे ये चलेगा तो ये भी तो चलेगा, अरे गधो, आया, तो अब इसको चलाओ ऐसे करके, देखो ऐसे है, चलाया 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 चलाया, अरे दोनों चल रहा है ना भाई सेम से, कुछ समझे क्या? तो ये वाला जो पार्टिकल 2 होगा वो कुछ यहां आ जाए, कुछ आए क्या समझ में, तो जो पीछे बैठा था पार्टिकल 1 वो कहां होगा, कुछ यहां होगा, रिलेट कर पा रहे हो, तो पार्टिकल 1 का बेटा नया पोजीशन ये, पार्टिकल 2 का नया पोजीशन, अब ये भी कैसे पता, एक्स पे बराबर बराबर, और एंगल कितना था, तो एक्स पे कितना बढ़ गया, बच गया क्या, पर हमें क्या निकालना है, कितने टाइम बाद क्रॉस करेगा, तो क्या तुम ऐसा बता सकते हो मुझे, जो पार्टिकल 1 था ये बेटा कितना एंगल कवर कर लिया, गधो 135, अरे 135 डिग्री करने के बाद ही तो ये क्रॉस करेगा एक दूसरे को, अरे ये इधर और ये वाला का इधर है ना, कुछ समझे क्या? तो आ गया आंसर, क्या लिखूं बोलो, कितने लोगों को समझ में आया? क्या ही कर रहे हो सर पागलों की तरह, अब क्या आ तो गया, टाइम पीरियड टी दिया होता ना मैं, अरे भाई साहब ये कितना चला एंगल, 135, तब तो कंडीशन है ना कि एक दूसरे को क्या करेंगे ये,
कुछ समझे क्या? तो ये भी तो उतना ही चला है ना, देखो तो ये भी तो उतना ही चला 135। अरे ये यहां से यहां गया, तो ये वाला यहां से यहां गया, तो दोनों 135 ही कवर करेगा ना। तो कितने एंगल के बाद? 135 के बाद सर एक दूसरे को क्रॉस करने वाले इतने फेस के बाद, तो 135/360 × t। कुछ समझ में आएगा? कई बार ऐसे बोल सकता था 60 पे होता है, ऐसा हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था? अरे जो यहाँ 90 दिख रहे थे 30 नहीं हो सकता था? वो मीन ना लेके कुछ और ले लिया होता। अरे जो मीन लिया था, मीन की जगह कुछ और ले लेता, तो भी तो अपन, तो जैसे ही सवाल आएगा टाइम क्रॉस करने वाला, एंगल पकड़ो और एक्स एक्सिस में उसको कितने पार्ट में बांट दो? दो पार्ट में हो जाएगा कि। बहुत टफ हो गया। बताओ आर्या। ये मैं यही सिखा रहा था ना बच्चा, इधर देखो। एक्स एक्सिस का एक पार्ट, क्या लिख रहा था मैं? एक ऊपर और एक नीचे, यही किया था ना? बांट दो। तो जैसे ही टाइम क्रॉस वाला आएगा सवाल, ऐसे चेप देना। आगे बढ़े। क्या क्या? हाँ। क्या ही फर्क पड़ता है उससे? क्यों? अब जैसा, अब डायरेक्शन चेंज किया होगा तो क्या कर लेंगे? जैसे यहां एक, दोनों ऊपर में था, नीचे में होता, तो फिर उस, फिर भी तो उसको बांटते ही ना दो पार्ट में। इस पे एक्स पे बांटने के बाद ही देखोगे, ठीक है? कैसे सीधा गिरा दो, वही टाइम होगा जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। देखो मैंने क्या बताया था आप लोग को कि हम जब एसएचएम पढ़ रहे हैं तो एक फेज से ट्रीट कर रहे हैं और एक a/2 से ही तो ट्रीट कर रहे हैं, तो पोजीशन को फेज से रिप्लेस कर करके आंसर बोल रहे हैं। बोलो बोलो। अब भी नहीं बता पाए तो फिर तुम लोग का जिंदगी खत्म। मैक्सिमम कितना? तो कितना? ये कितना? ये कितना? पागल हो गए रे। कितना? ये कितना? मैक्सिमम सेपरेशन कितना? आंसर आ गया, ये खत्म। कई लोगों को तो हवे नहीं लगा क्या कर रहे हैं। अरे यही तो सिखा रहा था ना यार। मैक्सिमम सेपरेशन में वाई में बांट देना, देख लेना। टाइम क्रॉस में एक्स पे बांट दो, मैक्सिमम सेपरेशन पे वाई पे बांट दो। अब सवाल पढ़ो। अब ए कौन है? वही, अब क्या मैं अपने से बना दूं कुछ? वही है। मतलब जब सीधा बोल दिया कि मैक्सिमम सेपरेशन है, तो पकड़ लो ना यार कि सर वाई पे बांटना है। और दो ही चीज तो बोला ना, क्या क्या देगा? या तो ए के टर्म में देगा या थीटा देगा। और यहाँ तो इन्होंने परोस के दे दिया। यहीं से शुरू किया था ना, फेज डिफरेंस π/3, मतलब 60 डिग्री। तो दो पार्ट में बांट दिया, 31 31। कुछ समझे क्या? टू पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ सेम टाइम पीरियड। अच्छा ऐसा बोला क्या? बट डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड अलोंग द सेम लाइन, वन स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन हैविंग एम्पली, एक का कितना है? एक कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चा? और जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, मतलब अंदर वाला सर्कल। अब बड़ा वाला कौन सा? 2a। बाहर वाला, अरे एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अब मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है तो यहां बना दे क्या गोला? ये भी नहीं आता तुम लोग को। दूसरा क्या बोला है? दूसरा गजब, कहाँ बना दे? अच्छा कुछ सेंस वेंस भी बोला है क्या? अच्छा छोड़ना, होगा तो इधर ही कहीं ना। अबे यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा। पूछा क्या है? फाइंड आउट द व्हेन दे बोथ विल 135 डिग्री। ये रे रे, सॉल्व कर रहे हो क्या तुम लोग? सर देख, मैंने इसमें कोई लॉजिक उजिक नहीं लगाया है, मुझे क्या दिक्कत दोनों के बीच में?
और ऐसे घुमा के लेके जाएंगे। कुछ समझे क्या रे गधो? तो यहाँ 45 45 होता ना, अरे कहीं से भी घुमाओगे सिर्फ। तो इसको कितना चलना पड़ेगा? 90 और इधर 45, एक 35। इसको कहाँ जाना पड़ा है इस जगह पे? चेप देना। बहुत टफ सवाल था एकदम, मतलब। 90 था। एम्पलीट्यूड बस दिया था। क्या वो वॉमिट टफ हो गया? आज तीसरा लेक्चर आया है। अच्छा, आज तीसरा दिन ही पढ़ रहे हैं क्या? तो इसको खत्म करना पड़ेगा ना। क्या हम लोग ऐसे ऐसे सवाल से अब तो एकदम हालत बेहाल हो चुका है। निपट जाएंगे। हाँ भाई। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स प्लस से एट टी इज इक्वल टू जीरो, इट्स। नहीं चेक कर पाओगे ये सब। तो पढ़ाई एकदम छोड़ दो, अब एकदम नहीं हो पाएगा तुमसे बस। अरे यही सब तो इतने दिन से कर रहे हैं। हमें ना क्या ना सॉल्व करने। अरे भाई, आता है क्या ऐसे करके करने? प्लस ए से शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है, तो क्या ये इक्वेशन? मैंने कहा था ना, सिचुएशन देगा, पूछेगा सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहला वाला बोलो सही है गलत है। तो मत मत पढ़ो रे, छोड़ दो। सही था। सही था वो। पहला वाला सही था। वाह रे। सही था गलत था? सही है गलत है? कहे कहे सही क्यों है? हाँ। मीन से स्टार्ट हो रहा है। उसी का इक्वेशन लिखा हुआ है। तो सही है गलत है? अब तो बोलोगे ही सही है। खत्म आदमी सब। हाँ जी। अरे, उससे उसके बाद वाले जितने सवाल है वो तुम्हारे लिए न्यू ईयर का तोहफा है। आ जो नया सीख गया ना, टू पार्टिकल सिस्टम, फेज निकालना। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और अपना काम बन जाएगा। मुंह क्यों बना के बैठी है? टेंशन वेंशन हो गया? तुम लेट से आई है ना? 8 बजे आए हो, बहुत बढ़िया। चलो, नेक्स्ट है बच्चा। इधर देखो। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग। अब तो यार टेंशन ही, अरे ऐसे ऐसे बात नहीं करो। ऐसे ऐसे क्या कर रहा है वो? अरे ऐसे ऐसे हम कर रहा है। टू एंड फ्रो। तो भैया जो चलता है उसके पास रफ्तार है, अगर रफ्तार है तो काइनेटिक एनर्जी। ये भी नहीं पता तुम लोगों को? अच्छा, ये पता है ना। तो v का कुछ और शक्ल होगा यहाँ पे, कौन सा? यहाँ पे हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकाला था? अंडर रूट नहीं सॉरी, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस। ये पढ़ लिया क्या? एस एच एम में वेलोसिटी का। यहाँ देखो, थोड़ा अंग्रेजी आता है क्या तुम लोगों को? देखो कुछ लिखा है पहले में। A particle performing SHM does not, कुछ लिखा है, dissipate energy and continues to form a similar motion periodically। भैया अगर एनर्जी लॉस हो जाएगा तो कैसे चलेगा? जैसे तुम लोग हो। अरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं ना भाई। हाँ। तो एसएचएम में हो गया। अरे स्प्रिंग है ना, उसका एनर्जी कंजर्व रहे तभी तो वापस आएगा जाएगा। रास्ते में लॉस हो गया तो फिर खत्म ना, फिर कैसे वापस जाएगा? कुछ समझ गए क्या? तो कुछ एनर्जी लॉस। अरे भाई, ये पेंडुलम है। ये ऐसे ऊपर गया, पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक। यही होता है ना, पोटेंशियल ऊपर जाता है तो काइनेटिक कम होता है तो क्या बढ़ जाता है? पोटेंशियल। फिर नीचे आया तो पोटेंशियल कम तो काइनेटिक। अब ये एनर्जी का लॉस होगा तो कुछ देर बाद डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ेंगे, वो भी है। तो दूसरा देखो। इधर 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 ओनली कंजर्वेटिव फोर्स टू वर्क ड्यूरिंग। वरना फिर एनर्जी कैसे कंजर्व होगा रे? अरे हम कह रहे हैं ना लॉस नहीं हो रहा है। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स लगते थे तो एक चिड़िया आती थी, याद आ रहा है क्या? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा हुआ चीजें। इधर देखो तो क्या लिखा है इन्होंने।
यही होता है फॉर्मूला। और v का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया, बोलो जल्दी। ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस। तो तुमने उसको रटोगे, पहले ही पता ना एसएचएम में v का सर ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ चेप दिया है, याद आ रहा है क्या? अच्छा, एक और फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, रूट के बाई एम। ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई, होगा क्या? तो जरा इसको यहां रखो तो क्या हो जाएगा, के अगर ओमेगा स्क्वायर करोगे बच्चा कितना हो जाएगा, के बाई एम होगा क्या? एम से तो क्या आएगा फॉर्मूला, बोलो। हाफ के, अरे ओमेगा ही तो रख रहे हैं, कुछ हवा लगा क्या? तो कितने फॉर्मूले हो गए? गधो एक ही बोलो। ये तो तुम पहले वी अब पढ़ ले, एक नया फॉर्मूला याद करेंगे। और ये ओमेगा ऐसा पढ़ रखा तो चेप दिया, समझ गए क्या? अब इसमें मैं फिर से लेक्चर दूं क्या ऐसा कंजर्वेटिव? अब ऐसे ही चलेगा ना पढ़ाई आगे का? मैंने कहा था ना पहले 5 चैप्टर, उसके बाद मैं क्या पढ़ाता हूं मुझे खुद नहीं पता चलता है, क्योंकि फिर तो ऐसे ही चलेगा, लिखा हुआ है बस बोलेंगे निपटाओ। आगे देखो, ये बताना पड़ेगा क्या, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्यों? वेलोसिटी मैक्सिमम। अच्छा आता है, शुक्र। डिक्रीज एज वी गो फार फ्रॉम, कहा है? वेलोसिटी कम हो रहा है काइनेटिक, ठीक है क्या? कुछ और लिखा, इधर पढ़ो। क्या ये फॉर्मूला देखो कभी, यहां कौन सा फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव। तो ये क्या तुम्हें टीएमईसी का याद दिला रहा है? शुक्र है। आगे पढ़ो, लेट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस, क्या लिख रहे हैं, छोड़ो उसको, इधर देखो। अरे इधर देखो इधर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किसी एक्स पे, अरे कोई पोजीशन होगा ना यार, वहां पे उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उसको ऐसे ही लिखोगे ना, यू प्लस ऐसा करके, इज इक्वल टू, ये बेटा मीन पोजीशन के लिए लिखा है। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को मान लो यूएम लिखा है, तो मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अरे मीन पोजीशन पे एक्स कितना होगा, तो यहाँ एक्स जीरो रख दोगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 ओ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू, क्या यही होगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, कहां पर? मीन पोजीशन पे, समझ गए क्या? पक्का? तो अब एसएसएम चल रहा है तो हर जगह ही लेगा, अरे पॉइंट 1, किसी पॉइंट 1 पे देखो तो क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इक्वल टू पॉइंट 2 पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? क्या इस फॉर्मूला को और कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? क्या लिख दूं, 1/2 के, 1/2 के एक्स स्क्वायर, नहीं समझे? अरे हाँ ठीक है, आ गया क्या? अच्छा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो, अब पोटेंशियल बढ़ेगा तो, अच्छा यहाँ 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 देखो तो यू में क्या दिख रहा है, डिग्री कितनी है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। शुक्र, स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या? और के में भी क्या आ रहा है, अरे कैसा आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा बनेगा? दिखा क्या? अरे पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काइनेटिक, नहीं खत्म, क्या खत्म हुआ? हाँ अरे भाई, चुप बे। भाई साहब, अभी सब समझ जाओगे तुम लोग ना, कैसे आदमी हो बे? हाँ, तो अब तो ऐसी पढ़ाई चलेगी ना, पागल हो गए, ऐसी चलेगी।
अब फिर से पढ़ा काइनेटिक एनर्जी तुमको? तो फिर अब 2 पॉइंट पे सवाल सॉल्व होंगे। एसएचएम में 2 पॉइंट पे जहां रफ्तार रफ्तार पूछा तो दिमाग में क्या, जब वर्क चैप्टर पढ़े थे सिखाए थे, 1 पॉइंट पे ये तो दूसरा पे क्या, यही सब चलेगा। अब नया नया कुछ नहीं पढ़ोगे अब। कल निपटा देंगे इसको तो। ये छुट्टी नहीं हो रहा है ना, 10 मिनट का ब्रेक है, ड्रॉपर जा सकते हैं।